नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिष्टुपुर साक्षी के डीसी लॉन्च सैलून में असामाजिक तत्वों ने मचाया तांडव। बिष्टुपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। चुनाव से पहले झारखंड उड़ीसा बॉर्डर पर बने रसुन चोपा चेक पोस्ट से 12 लाख रुपए से ज्यादा हुए बरामद। बहरागोड़ा के माटीहाना फ्लाईओवर पर जमशेदपुर से गोपी बल्लापुर जाने के दौरान बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। और सारंडा को सेंचुरी बनाने का किया गया विरोध, ग्रामीणों ने निकाली आक्रोश रैली। बिष्टुपुर साक्षी के डीसी लॉन्च सैलून में असामाजिक तत्वों ने मचाया तांडव, जमकर की तोड़फोड़। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचे, जांच पड़ताल में जुट गई। किसी बात को लेकर अचानक असामाजिक तत्व के लोगों ने बिष्टुपुर डीसी लॉन्च सैलून में जमकर तोड़फोड़ की। सैलून के कर्मचारी कुछ समझ पाते उससे पहले ही असामाजिक तत्वों ने टेबल, कुर्सी, कांच के शीशे सभी को तोड़ डाला, जमकर उत्पात मचाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि साक्षी और बिष्टुपुर तक दो पक्ष के बीच 1 घंटे तक हंगामा होता रहा। हालांकि सूचना मिलते ही साक्षी और बिष्टुपुर थाना के पुलिस ने मोर्चा संभाला और सभी असामाजिक तत्व के लोगों को खदेड़ा। बताया जा रहा है कि विवाद के कारण बच्चों के बीच आपसी झगड़ा होने की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस सभी एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। क्या हुआ था वो तो नहीं पता। फिर हम यहाँ पे बिल बना रहे थे, अचानक से तोड़फोड़ करने लगा। हमको लगा फटाका फूट रहा है, अचानक से आया, फिर अंदर आया, फिर तोड़फोड़ करने लगा। कितने लोग थे? एक ही जन था। पूरा तोड़फोड़ एक बंदा अकेले किया? हाँ, एक लंबा सा लोहा का था। फिर हम बाहर निकल गए। उसके साथ कोई लोग था बाहर? उसके बाद उसके साथ कोई लोग थे? नहीं, वो अकेला आया था। कि कहाँ काम करते हैं आप? बिष्टुपुर में। हाँ, क्या घटना क्या हुई है? एक्चुअली जब घटना हो रहा था तब हम लोग अंदर काम कर रहे थे, ट्रेडिंग बना रही थी मैं। उस टाइम मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई क्लाइंट का दुश्मन है और कोई पिस्टल चला है, ठीक है, मुझे ऐसा लगा। फिर जब मैं बाहर झांकने गई तो मैंने देखा कि एक सिंगल पर्सन एक लोहा का बड़ा डंडा लेके आया और पूरा सैलून में तोड़फोड़ कर रहा था। क्या क्या तोड़फोड़ किया? सब कुछ तोड़ दिया है, सब कुछ, फ्रंट का जो भी था, मिरर, प्रोडक्ट, कंप्यूटर सिस्टम, सब कुछ तोड़ दिया। मारपीट करने लगा। कहाँ पे? ये आपका डीसी लॉन्च के पास में गली में। कौन लोग मारपीट कर? पता नहीं सर, हम खड़ा होकर देख रहे थे, वहाँ पर लड़का लोग आया, पूरा हावी हो गया मारने के लिए। कितने लड़का लगे? करीब करीब हमको लगता है 30-40 लड़का लोग। आप लोग कौन कौन? नहीं मालूम साहब, नहीं पहचानते, मगर उसका वीडियो है, बनाया है। किसको मारा? है 5-7 आदमी को लगा कहाँ पर मारा? डीसी लॉन्च के पास में सर, साक्षी में। तो कहाँ के लिए होगा, क्यों? नहीं मालूम सर, हम तो वहाँ खड़ा होकर देख रहे थे, मेरे को भी मारने लगा सर। वो लोग पूरा सामान लेके आया हुआ था सर, क्या हथियार? हथियार भी था सर सब। घटना, हमारे छोटे बच्चे लोग वहाँ पर ट्यूशन पढ़ते हैं गली में, साक्षी कासीडी में। तो वहाँ पर बच्चों के आपस में कुछ बकझक को लेके कुछ ट्यूशन में बातचीत हुई। उसके वजह से कम 50 की 60 संख्या में लड़के लोग बिष्टुपुर शास्त्री नगर रानी कुदर के आके वहाँ पर हमला कर दिया और गली में महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ और बड़े के साथ, बुजुर्गों के साथ काफ़ी धक्का मुक्की करके, और सारे लोग हथियार से लैस थे, सुई, चाकू, तलवार, डंडा जो भी था उनके पास, उनसे मारपीट किए। काफ़ी लोग इंजर्ड हुए हैं हमारे यहाँ की बस्ती के लोग। और मारने पीटने के बाद, यहाँ से जाने के बाद हमारे बिष्टुपुर डीसी लॉन्च में वहाँ पर तोड़फोड़ किया और वहाँ भी काफ़ी नुकसान किया। वहाँ पर जो बात और जो माहौल पैदा किया जा रहा था वो बहुत निंदनीय था, हम लोग को अच्छा नहीं लगा। हम साक्षी थाना आ गए, साक्षी थाना में रिपोर्ट किए। कुछ लड़का को वो लोग पकड़ के रखा हुआ था, साक्षी थाना जाकर छुड़ा के लाया। कुछ को एमजीएम के इलाज के लिए भेजा, कुछ को टीएमएच के लिए भेज दिया। मेरा करीब 6 लड़का घायल है। क्या है, देखिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, छोटा छोटा बच्चा है, वो लोग आपस में कोई लड़ाई हुआ, मैं उसको जो है ना उस बीच में अपना भाई को फ़ोन कर दिया कि देखो मार रहा हमको बच्चा लड़का लोग,
तो वो उसका भाई उसके पास आया, ठीक है, छुड़ाने के लिए। उसको ये लोग क्या किए कि तुम लोग मारने आए, अभी लड़ाई करने आए हैं, लड़ाई करने आए, उसको गिरा पड़ा के बहुत बुरा तरह से मार दिया। इतना खराब मारा था, जब हम भी वहाँ पहुँचे तो हम लोग को भी अफसोस लगने लगा, इस तरह से मारना नहीं चाहिए। फिर हमको भी मैंने जाति वाला बात बोला, हम बोले देखो भैया लड़ाई झगड़ा वाला बात नहीं है, आपका ही बच्चा मेरा ही बच्चा, हम मारपीट को पसंद नहीं करें, हम लोग गार्जियन आदमी है। अगर बच्चे गलती किए, चाहे मेरे हो या आपके हो, वो गार्जियन का काम क्या है कि अगर बच्चे लड़े हैं तो उसको वैसे कंप्रोमाइज़ करवा दो, ख़त्म करवा दो। बहुत ज़्यादा मारपीट, और रोड में भी मारपीट होने लगी, सबको दौड़ा के। हम उचित नहीं समझे, हम सांची थाना आ गए। इसी लॉन्च के पास में छोटा बच्चा को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें बिष्टुपुर से शायद कुछ लड़के लोग आए थे, जिसमें आपस में होते होते थोड़ा झगड़ा बढ़ गया, उसमें हल्का फुल्का मारपीट हुआ है। दोनों पक्ष को इंजरी दी गई है। अब जैसे ही आवेदन मिलेगा उसे जांच करके FIR कर दी जाएगी। कितने लोग घायल? दोनों पक्ष से लगभग 2 लोग घायल हैं। बच्चे को लेकर हुआ था, वहाँ ट्यूशन पढ़ने जाते थे वो लोग। अभी सुनने में आया है कि यहाँ से कुछ लड़के जो गए थे बिष्टुपुर के, वो लोग DC लॉन्च जो बिष्टुपुर का है वहाँ पे जाके तोड़फोड़ की हुई। अभी जांच की जा रही है, वहाँ के थाना प्रभारी को सूचित कर दिया है, उन्होंने उनको बताया गया, बोला कि यहाँ काफ़ी तोड़फोड़ की है। बाकी हम लोग सहयोग कर रहे हैं पहचान करने में कि कौन कौन में शामिल था। चुनाव से पहले झारखंड उड़ीसा बॉर्डर पर बनी रसन चोपा चेक पोस्ट से 12 लाख से ज्यादा रुपए बरामद किए गए। घाटशिला उपचुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। इस बीच रसन चोपा चेक पोस्ट में कड़ाई से जांच की जा रही है। जांच के दौरान 12,28,400 रुपए अलग अलग लोगों से बरामद किया गया। वहीं उड़ीसा से सारे पैसे झारखंड ले जाया जा रहा था। इस बीच रसन चोपा चेक पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा जांच के दौरान मजिस्ट्रेट पदम लोचन महतो की उपस्थिति में वीडियोग्राफी के साथ लाखों रुपए जब्त किया गया। इस दौरान कोवाली थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान उपस्थित रहे। वहीं आचार संहिता के अनुसार 50,000 से ज्यादा ले जाने वाले पैसे को बरामद की जा रही है। वहीं 4 अलग अलग मामलों में कुल 12,28,400 रुपए बरामद किया गया, जिसमें पहले 73,000, दूसरे व्यक्ति से 1,25,400 एवं तीसरे व्यक्ति से 3,50,000 तक सुनीता सवैया से 6,80,000 रुपए बरामद किया गया। वहीं मजिस्ट्रेट पदम लोचन महतो ने कहा कि 4 अलग अलग वाहनों से जांच के दौरान सारे पैसे बरामद किए गए हैं। इन पैसों को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही चेक पोस्ट पर जाँच अभियान और तेज कर दिया गया है। मेरे द्वारा विभिन्न वाहनों का जाँच किया गया रसन चोपा चेक पोस्ट पर, जिसमें से आपको 12,28,400 रुपया जब्त किया गया है और इसे आगे भेज दिया गया है। सारंडा को सेंचुरी बनाने के फैसले का विरोध पर ग्रामीणों ने आक्रोश रैली निकाली। सारंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव सेंचुरी घोषित करने के प्रस्ताव का ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया। मंगलवार को विभिन्न गांवों की सैकड़ों लोगों ने बैनर और तख्तियों के साथ सड़क पर उतरकर आक्रोश रैली निकाली। ग्रामीणों का कहना है कि यदि सारंडा सेंचुरी बन गया तो उनकी आजीविका पर संकट आ जाएगा और परंपरागत अधिकार समाप्त हो जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे किसी भी कीमत पर इस फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन से प्रस्ताव वापस लेने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि उनकी बात नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कहते अब वो अधिकार अब वो होते हैं सर रेबुतिया इशू पूरे हमारे षड्यंत्र के तहत हमें विस्थापित किया जा रहा है। बहरागोड़ा के माटीहाना फ्लाईओवर पर जमशेदपुर से पश्चिम बंगाल के गोपी बल्लापुर जाने के क्रम में संकरी नामक बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आनन फानन में सभी घायल यात्री को बहरागोड़ा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां सभी का इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही बहरागोड़ा की पुलिस भी मौके पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। गोविंदपुर थाना अंतर्गत घोड़ाबांधा चेक डैम में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति गोविंदपुर थाना अंतर्गत घोड़ाबांधा कब्जा डुंगरी निवासी मिहिर राय के रूप में पहचान हुई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंचे। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जगह पर अक्सर शराबियों का अड्डा लगा रहता है। घर से बकरी को छोड़ते हैं इधर में, तो मेरा 4-5 बकरी है, तो हम छोड़ करके जैसे ही हम उधर गाछ के नीचे खड़े थे धूप में, तो अचानक पता चला यहाँ नहाने वाला लोग जो है ना प्लास्टिक मैंने ऐसे डंडा से निकाल करके बाहर दे रहा था, फेंक रहा था, क्या कि अंदर में लोग फेंक देते हैं। तो वैसे ही पता चला कि यहाँ पे एक हाथ दिख रहा है। तो हमको बोला दादा हाथ दिख रहा है, यहाँ पे कोई मर गया है। तो हम दौड़ के आए वहाँ से। जब दौड़ के आए तब देख रहे हैं यहाँ सही मायने में ये इंसानियत हाथ है।
इंसान का हाथ एक ही हाथ दिख रहा, चेहरा तो दिख नहीं रहा था। हम तुरंत, मेरे पास में गोविंदपुर थाना का नंबर था और बीच बीच में संपर्क भी रहता है, तो हम फ़ोन किए। करीब 2:15 बजे हम फ़ोन किए ना, 2:15 बजे के आसपास फ़ोन किए। तो फ़ोन करने के बाद तुरंत रिसीव हुआ। थाना वाले बोले कि ठीक है, हम लोग 10 मिनट में आ जा रहे हैं। और वैसे ही उन लोग जो है ना तुरंत जो है यहाँ पर गश्ती आ गए और उसको निकालने का काम किया। इतना में देखा जा रहा है कि वो ये मदन कॉलोनी, राजा कॉलोनी में रहने वाला मिहिर राय ना, क्या मिहिर नाम है। तो उनका घर में सूचना दिया गया, उन लोग भी आए हैं, उनका लड़का लोग भी आए हैं। ये लेकर के यहाँ पे जो है करीब करीब ये 9वीं घटना है। 9 आदमी का यहाँ पर इस तरह से मौत हुआ है। इससे पहले 8, ये लेकर के 9। तो क्या मांग करते हैं? यहाँ पे सब पियक्कड़ लोगों का अड्डा रहता है रात को, जुआरी लोग का अड्डा रहता है यहाँ पर रात को। अब रात को तो कोई गश्ती नहीं देगा। हम लोग दिन में देखे हैं, दिन से बैठता है तो रात भर साला कहाँ से पियक्कड़ लोग आता है। कभी कभी मान लीजिए हम लोग अगर आ गए तो देखते हैं कि साला पूरा जमा उड़ा रहता है, 100-150 आदमी का जमा उड़ा रहता है। बिष्टुपुर ट्रैफिक थाना में पदस्थापित होमगार्ड चालक जवान जवाहरलाल पासवान की इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल चेकिंग के दौरान एक स्कूटी सवार ने जवान को टक्कर मार दी थी। हादसे में गंभीर रूप से घायल जवान को पहले TMH ले जाया गया, जहां स्थिति नाजुक होने पर उन्हें रिम्स रांची रेफर किया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आज उनका पार्थिव शरीर जमशेदपुर लाया गया, जहां ट्रैफिक कार्यालय परिसर में श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान ट्रैफिक DSP होमगार्ड कमांडेंट संतोष कुमार, ट्रैफिक व होमगार्ड के अन्य जवान उपस्थित रहे। मृतक के परिजनों को तत्काल सहायता के रूप में 10,000 अंतिम संस्कार के लिए और 2 लाख मुआवजे के रूप में होमगार्ड विभाग द्वारा प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जवानों की ओर से 25,000 की आर्थिक सहायता दी गई। वहीं अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि अनुकंपा के आधार पर मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। देखिए, हम लोग का सरकारी प्रावधान के अनुसार किसी का भी ड्यूटी के दरमियान अगर किसी तरह का मृत्यु हो जाती है या दुर्घटनाग्रस्त के कारण या ऐसे भी, तो हम लोग सरकारी प्रावधान के तहत दाह संस्कार के लिए 10,000 रुपया देते हैं और उसका सहायता राशि के तौर पर 25,000 रुपया देते हैं। 25,000 रुपया। और उसके बाद उसका एक जज आश्रित को अनुकंपा के रूप में, होमगार्ड के रूप में अनुकंपा पर बहाल करते हैं और सरकार की तरफ से 2 लाख रुपया देय लाभ उसका मिलता है। ये जो एक्सीडेंट हुआ था, इसमें मैंने क्या गंभीर रूप से स्थिति होने का कारण? इसका थोड़ा गंभीर रूप से ही लगा था सिर में चोट। अच्छा। डॉक्टर लोग इस तरह से बता रहे थे। मेडिकल का इसको सुविधा दिया गया, तुरंत इसको जैसे चोट लगी इसको TMH में भर्ती किए। TMH के बाद वहाँ से रेफर करके रिम्स में इलाज चला। उसके बाद आज सुबह इसका 2 बजे करीब देहांत हुआ है। हमारे डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट जमशेदपुर। आदित्यपुर थाना क्षेत्र से DBS मॉल के मुख्य गेट पर मंगलवार की सुबह एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक के पास खड़ी गाड़ी का चालक था, जो सोमवार रात से वहीं रुका हुआ था। सुबह जब लोग मॉल के पास पहुंचे तो उन्होंने व्यक्ति को बेहोशी की हालत में पाया। नजदीक जाकर देखने पर पता चला कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। घटना की सूचना तत्काल आदित्यपुर थाना पुलिस को दी गई है। थाना पुलिस की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और शव की पहचान कराने की कोशिश कर रही है। हालांकि मृतक के परिजनों ने बिना कुछ बताए शव को एक ऑटो में रखकर अपने साथ ले गए। पुलिस ने परिवार से इस संबंध में थाने में लिखित आवेदन देने को कहा। वहीं मीडिया द्वारा पूछे जाने पर पुलिस कर्मियों ने किसी भी टिप्पणी से परहेज किया। इस घटना के बाद मॉल परिसर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। राजनगर के कोलाबड़िया में हाईवा के चपेट में आने से एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोलाबड़िया गांव में एक तेज रफ्तार हाईवा ने सड़क पार कर रहे 63 वर्षीय बुजुर्ग संतोष महंती को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में संतोष महंती की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवा चालक का पीछा कर उसे पकड़ लिया। सूचना मिलते ही राजनगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लाया। चालक को ग्रामीणों से छुड़ाकर पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया। मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने शव को सड़क से हटाने से इंकार कर दिया। थाना प्रभारी चंचल कुमार ने उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया, लेकिन ग्रामीण और परिजन गाड़ी मालिक को मौके पर बुलाने पर अड़े हुए हैं। बताया गया कि मृतक संतोष महंती कोलाबड़िया गांव के निवासी और घटना के समय वे अपने गांव के नीचे टोला की ओर से पैदल घर लौट रहे थे।
टाटा से जूलॉजिकल पार्क एवं जमशेद वन विभाग के संयुक्त प्रयास से आयोजित वन जीव सप्ताह समारोह 2025 का समापन रविवार को एक विशेष कार्यक्रम के साथ किया गया। यह समारोह टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क के मुख्य लॉन में आयोजित हुआ, जिसमें जैव विविधता संरक्षण एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियां संपन्न हुई। समारोह के दौरान दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आयोजित फोटोग्राफी प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता का विषय वन्य जीव एवं प्रकृति संरक्षण रखा गया था। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले फोटो जर्नलिस्ट अनूप मिश्रा को 10,000 के प्रोत्साहन राशि, प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान मुख्य अतिथि परितोष उपाध्याय, IFS प्रधान, मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव संरक्षक झारखंड द्वारा प्रदान किया गया। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में निताशा, IFS मुख्य वन संरक्षक झारखंड उपस्थित रही। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने संबोधन में सतत विकास के लिए प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया और आमजन से वन्यजीव संरक्षण में सक्रिय भागीदारी की अपील भी की। इस अवसर पर DFO सबा आलम अंसारी, रेंजर दिनेश चंद्रा, डॉक्टर सीमा रानी एवं डॉक्टर संजय कुमार महतो समेत कई अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं, पर्यावरण प्रेमी एवं स्थानीय नागरिकों की भागीदारी देखी गई। सप्ताह भर चले इस समारोह का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों के संरक्षण एवं पर्यावरणीय संतुलन के प्रति समाज में चेतना फैलाना था। वाइल्ड लाइफ वीक 2025 का आयोजन किया गया था, जिसमें फोटोग्राफी कंपटीशन आयोजित की गई थी, जिसमें नेचर और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को बचाने के लिए थीम था फोटोग्राफी में, तो जिसमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिला है और मेडल और सर्टिफिकेट भी मिला है। तो इसको कैसे हम बचा सकते हैं, पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, फोटोग्राफी के माध्यम से हमने दिखाया और उसमें हम विजेता हुए हैं। मेरे पापा को फोटोग्राफी का प्राइज मिला है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं पापा फोटोग्राफी में काम करते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं मैं पापा का फोटोग्राफी का देखने आया था। सरायकेला जिला प्रशासन ने अवैध अफीम की खेती रोकने को लेकर चांडिल में जन जागरूकता अभियान चलाया। सरायकेला जिला प्रशासन द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार 3 से 17 अक्टूबर तक प्री कल्टीवेशन ड्राइव के तहत अवैध अफीम की खेती रोकने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में चांडिल प्रखंड के हेसा कोजा पंचायत सचिवालय में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक मुकेश लोनायत, विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि अफीम की अवैध खेती न केवल कानूनी अपराध है बल्कि युवाओं और समाज के भविष्य के लिए गंभीर खतरा भी है। इस दौरान ग्रामीणों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। जो अफीम के विरुद्ध प्री कल्टीवेशन ड्राइव चल रहा था, तो उसी के अंतर्गत जागरूकता अभियान के तहत हम लोग यहाँ पे हिस्सा कुंचा में ये कार्यक्रम में हम लोग शिरकत किए आज यहाँ पे। बेसिकली जागरूकता अभियान ही था कि अफीम की खेती क्यों नहीं करनी चाहिए, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, और सरकार की तरफ से और हम लोग इन लोगों को जो भी आवश्यकता है कि अफीम की खेती क्यों करना शुरू किया इन्होंने, उस चीज को जानने का प्रयास था। और उसके लिए जो भी ऑल्टरनेटिव वैकल्पिक खेती का हम लोग व्यवस्था कर सकते हैं, उसके बारे में जो लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास था कि उनको जो चीजें चाहिए वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। पिछली बार भी जहां तक विनिष्टीकरण की बात है, तो जिला अंतर्गत करीब 678 एकड़ में विनिष्टीकरण किया गया था। उसमें से एक जो अच्छी चीज सामने आई थी वो ये थी कि 300 एकड़ के आसपास का विनिष्टीकरण ग्रामीणों द्वारा ही किया गया था। तो कहीं ना कहीं वो ये दर्शाता है कि उनमें अज्ञानता का अभाव है। तो इस बार जिला प्रशासन और पुलिस का प्रयास है कि शुरू से ही हम लोग, आपको जानकारी भी होगा, 8 से 22 सितंबर तक भी हम लोग प्री कल्टीवेशन ड्राइव जिला अंतर्गत चलाए थे। अभी दूसरा फेज है प्री कल्टीवेशन ड्राइव का, जिसमें भी जितने भी प्रभावित हमारे थाना है, चाहे वो दलबंगा हो, कुचाई हो, खरसामा हो, चौका हो, इचागढ़ हो, उन थाना में जितने भी पंचायत है, जो प्रभावित गांव है हमारे, सभी गांवों को चिन्हित भी किया गया और एक एक गांव में जाके जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस बार हमारा प्रयास ये है कि प्रशासन और पुलिस के बजाय आम जन को और गांव ग्रामीणों को और मानकी मुंडा लोग हैं, जो ग्राम प्रधान है, मुखिया लोग हैं, इन्हीं को आगे लाके इन्हीं के स्तर से एक मुहिम ऐसी शुरू करवाई जाए ताकि ये लोग आगे आए और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के माध्यम से अफीम की अवैध खेती पे रोकथाम लगाए, ताकि हमेशा के लिए इस कुरीति को समाप्त किया जा सके। चांडिल में भारतीय जनता पार्टी के आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत आयोजित विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम में भारी जनसैलाब उमड़ा।
मुनका स्मृति भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वदेशी अपनाने और आत्मनिर्भर भारत को सशक्त बनाने का संदेश दिया गया। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू ने कहा कि भारत अब स्वदेशी उत्पादन के बल पर दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत ने पाकिस्तानी आतंकवादियों पर स्वदेशी शस्त्रों से स्ट्राइक कर यह साबित कर दिया कि देश अब आत्मनिर्भरता की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। स्वदेशी अपनाना ही सशक्त भारत की पहचान है। यह दीपावली में देसी दिए जलाए, करंज तेल का उपयोग करें ताकि गांव और कारीगरों को प्रोत्साहन मिले। वहीं भाजपा नेता पप्पू वर्मा ने चांडिल मानिकोई कांड्रा सड़क की जर्जर स्थिति पर चिंता जताई और राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह सड़क ईजागढ़ विधानसभा की लाइफलाइन है, लेकिन अब तालाबनुमा गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। भाजपा नेत्री अनीता पारित ने कहा कि ग्रामीण उत्पादों को प्राथमिकता देने से ही आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। वहीं जिला उपाध्यक्ष मनोज महतो ने सोनरेखा बहुउद्देशीय परियोजना में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच की मांग की। मंच पर भाजपा झंडों और बैनरों के साथ उत्साहित भीड़ स्वदेशी अपनाओ भारत बनाओ लिखे पोस्टर और नारों की गूंज उठ गई। चांडिल में हुए इस आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में स्वदेशी अपनाओ भारत बनाओ के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। और रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए जमशेदपुर ब्लड सेंटर के जीएम संजय चौधरी पहुंचे पोटका के ग्रामीण क्षेत्र में, जहां उन्होंने कहा कि जमशेदपुर के 750 थैलेसीमिया पेशेंट को प्रतिमाह जमशेदपुर ब्लड सेंटर से रक्त मिलता है। रक्तदाताओं को सम्मान देने एवं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए जमशेदपुर ब्लड सेंटर के जीएम संजय चौधरी प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के निदेशक अरजीत सरकार पहुंचे, जहां पोटका के ग्रामीण क्षेत्र के रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आपके रक्तदान से जमशेदपुर में उसके आसपास के 750 थैलेसीमिया मरीज प्रतिमाह उन्हें रक्त उपलब्ध कराया जाता है। द्वारा जो ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज किया गया है, ये सुदूरवर्ती गाँव में इस तरह का प्रयास हमेशा से साधुवाद के काबिल है और इनका ये प्रयास 1 साल का नहीं, वर्षों से ये कैंप कंटिन्यूसली चलता है। ये खास करके जमशेदपुर और ये आसपास के लोकेलिटी में जो थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं, करीब 750 थैलेसीमिया पेशेंट जमशेदपुर ब्लड सेंटर पे डिपेंडेंट हैं और उनको हर महीने 2 यूनिट ब्लड का रिक्वायरमेंट होता है। और अगर इस तरह से कैंप चलते रहेगा तो उनको ब्लड आसानी से उपलब्ध होते रहेगा। ये अगर दूसरी भाषा में बात करें तो समझ लीजिए कि उनकी सांसें ये वॉलंटरी ब्लड डोनेशन के कारण ही टिका हुआ। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों को लेकर आपसे जुड़ते हैं। विशनेट ब्रॉडबैंड আপনার ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो एएस ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। एएस ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बिजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है एएस ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हां, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोर्ट का पिछले गांव में खुल चुका है। जी हां, यहां पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI, पिछली पोर्ट का पूर्वी सिंहभूम। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। झारखंड ने रचा इतिहास। जी हां, सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल में दूसरा स्थान प्राप्त किया। शहर के खेल प्रेमियों ने टाटानगर में भव्य स्वागत किया। देहरादून अक्टूबर 2025 झारखंड बास्केटबॉल के लिए गौरव का क्षण। देहरादून में आयोजित सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 में झारखंड टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। ये राज्य के बास्केटबॉल इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। टूर्नामेंट जो है वो एक नेशनल चैंपियनशिप थी, आपको सबको पता है, और वहाँ हमारे झारखंड के बच्चे जो काम किया, मैं ये समझता हूँ दे हैव क्रिएटेड द न्यू हिस्ट्री इन द झारखंड फॉर बास्केटबॉल। और उन बच्चों ने जितनी ट्रेनिंग उन्होंने ली थी बाकायदा उसको निभाया। 100% उन्होंने वो काम किया वहाँ पर, और उनके करेज, हिम्मत और उनकी स्किल्स का मैं दाद देता हूँ बहुत ही डिसिप्लिन वे में। और सिर्फ झारखंड को नहीं, पूरे कंट्री को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया और दूसरे जो स्टेट खेलते थे, जो पहले कई बार चैंपियन हो चुके थे, उनको भी डिफीट दे करके उन्होंने जो नाम दर्ज किया है, दे हैव जस्ट सेट अ बेंचमार्क फॉर देम। मैं इतना ही कहूंगा। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारी एसोसिएशन हैंडेड बाय 2 इंटरनेशनल पीपल, मिस्टर हरभजन सिंह ओलंपियन एंड मी, यू अंडरस्टैंड। और इस कदर से, और जो हमारी टीम बनी है आरिफ आफ्ताब और दूसरे लोग मिल करके, जिस तरह से हमारी ट्रेनिंग होती है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम नीचे नहीं आएंगे। अब हौसला हमारा ऊपर ही चढ़ेंगे। और आने वाले दिनों में जो यूथ नेशनल होगी या जूनियर नेशनल होगी, डेफिनेटली हम ट्राई ये करेंगे अपनी ट्रेनिंग से, इन बच्चों से, कि हम एक बेंचमार्क फिर सेट करें दूसरों के लिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरे एसोसिएशन को, अपने बच्चों को, अपने जितने असिस्टेंट सपोर्टर्स को, जिन्होंने मान रखा है और हम उस पर काम कर रहे हैं। स्पेशली मैं मुबारकबाद देता हूँ मुख्तार आलम को, जो एक ब्रांड एम्बेसडर है सोशल वर्क के। वो हमारे साथ जुड़े, अपनी टीम के साथ जुड़े हुए हैं। वो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। ऐसे लोग जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो फिर कहने की कोई बात नहीं है। बास्केटबॉल विल टेक अप द चैलेंज टू गो अप, और इवन दे विल इग्नाइट द पैशन टू द प्लेयर टू गो अहेड विद अ सक्सेसफुल जर्नी। तो मैं ये कहता हूँ, जय हिंद। और परसोड़े स्थित सरजमदा में पारिवारिक विवाद में पिता दूध मुहे बच्चे को लेकर फरार हो गया। महिला परेशान हो गई और साथ ही SP से मिलकर न्याय की गुहार लगा रही है। परसोड़े स्थित सरजमदा में पारिवारिक विवाद में बबलू यादव नामक पिता ने अपने दूधमुहे बच्चे को लेकर फरार हो गया। भुक्तभोगी महिला सीता सिंह ने मामले पर परसोड़ी थाना में लिखित शिकायत देकर अपने दूधमुहे बच्चे को वापस दिलाने की मांग की। थाना द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर महिला ने SP से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। मेरा बेटा 1 साल का दूध पीता बच्चा है सर। सुबह में खेल रहा था बाहर में, उसका पापा आया, बोलता हम बच्चे को देखने आया। देखने के बहाने उठाकर लेके चल गया सर। और बच्चा 1 मिनट भी नहीं रहता सर मेरे भैया। बच्चा को हम सोचे कि चलो 1 घंटा में ला देगा, 2 घंटा में ला देगा, पूरे शाम भर देखे नहीं ला दिया सर। कितना दिन पहले ले गया सर? आज 4 रोज होने जा रहे थे। थाना गई थी?
थाना गए थे, थाना में उसी दिन हम जाके रिपोर्ट लिखा है। 2 बजे से 7 बजे तक बड़ा बाबू का वेट किए, तो बड़ा बाबू बोलते हैं कि बाप के पास गए ना, तो बाप के पास कितना देर रहेगा तो दूध पीता बच्चा, 1-2 घंटा उससे ज़्यादा तो नहीं रह सकता है बच्चा। क्या लग रहा है अभी आपको? सर थाना में फ़ोन करके धमकी दे रहे हैं, वो बच्चा नहीं देंगे। और मैडम बोलती है, एक पुलिस महिला है, वो बोलती कि भोगो तुम, तेरा बच्चा नहीं मिलेगा। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सीता सिंह है। पति का नाम? पति का नाम बबलू यादव। कौन थाने का मामला है? परसुडी थाना का सर। और परविंदर सिंह को कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर मानगो प्रखंड कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। पार्टी को मजबूत करने को लेकर आह्वान किया गया। परविंदर सिंह को कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर मानगो प्रखंड के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। मानगो प्रखंड के कोषाध्यक्ष अब्दुल सलीम खान ने कहा कि हम सब मिलकर पार्टी को मजबूत बनाएंगे। जब हाई कमांड ने उनको चुना है तो फिर समझ लीजिए कि उनका ओहदा क्या होगा और उनका रुतबा क्या होगा पार्टी में, जो उनको जिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो चलिए, जब आपने मेरे से पूछा कि आप क्या सोचते हैं, क्या करें, तो हम तो यही सोचते हैं कि ऊपर वाला करे कि ये बहुत लंबा समय तक जिला अध्यक्ष बने रहे, ताकि इनके नेतृत्व पे हम लोग अच्छे से अच्छा काम करें कांग्रेस पार्टी के लिए और अच्छा दिखाएं करके। और हमको ये आशा भी है कि ये परविंदर जी जो है हमारे जिला अध्यक्ष, वाकई में ये आप बोले जो 20-25 साल से बात एकदम हकीकत है। हम इनका बहुत मतलब वीडियो देखते हैं, बहुत सारा न्यूज़ देखते हैं, बहुत सारे स्पीच देखते हैं, तो इनका मतलब इतना शांतिपन इनके अंदर में, इतना मतलब संयम बरत के ये बात करते हैं कि इनको आदमी गलत बोल ही नहीं सकता है। भारतीय मानक ब्यूरो जमशेदपुर शाखा कार्यालय द्वारा मंगलवार को होटल रमाडा बिस्टुपुर में विश्व मानक दिवस 2025 का आयोजन किया गया। इस वर्ष का विषय था एक बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण, सशक्त विकास लक्ष्य 17 पर प्रकाश लक्ष्यों के लिए साझेदारी, जो बहुवर्षीय अभियान का हिस्सा है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसके बाद निर्देशक एवं प्रमुख BIS जमशेदपुर कुणाल कुमार ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने मानकों के महत्व प्रकाश डालते हुए कहा कि मानक न केवल उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं, बल्कि उपभोक्ता सुरक्षा और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को भी सुदृढ़ बनाते हैं। मुख्य अतिथि झारखंड विधानसभा सदस्य पूर्णिमा दास साहू ने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो देश की प्रगति में अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से आह्वान किया कि वे गुणवत्ता और सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए BIS द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करें। कार्यक्रम में तकनीकी सत्र के दौरान अंबिका जोशी, अंकुर विश्वकर्मा, श्री झारखंड सीमेंट प्लांट तथा अन्य विशेषज्ञों ने मानकों की भूमिका पर विस्तृत प्रस्तुति दी। समापन सत्र में प्रभुनाथ यादव, निदेशक BIS जमशेदपुर ने उपस्थित सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापन दिया। दिलीप चत्तर, संयुक्त निदेशक BIS जमशेदपुर ने कहा कि मानकों का पालन केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। इस अवसर पर BIS ने सभी उद्योगों, उपभोक्ताओं और संस्थानों से अपील की कि वे गुणवत्ता आधारित विकास के लक्ष्य को साकार करने में सहयोग दें और एक बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण को सशक्त बनाएं। विदित है, हर साल 14 अक्टूबर को हम लोग विश्व मानक दिवस मनाते हैं और विश्व मानक दिवस के अवसर पर मानक महोत्सव का आज हमने आयोजन किया था। इसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती पूर्णिमा साहू, जो ईस्ट सिंहभूम के विधायक हैं, साथ ही साथ श्री गौतम सूत्रधार जो NIT जमशेदपुर के डायरेक्टर हैं, वो हमारे विशेष अतिथि के रूप में यहाँ पे मौजूद थे। साथ ही हमने सीपेट रांची के डायरेक्टर को बुलाया था, मिस्टर जोशी जी यहाँ पे उपलब्ध थे। साथ ही हमारे साथ सेल बोकारो के DGM थे, जो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही हमारे साथ यहाँ MSME के डायरेक्टर भी यहाँ पे मौजूद थे, मिस्टर कुंडू। और इन सभी ने अपने स्पेशल स्पीच में जो इस साल का थीम है, शेयर्ड विजन फॉर ए बेटर वर्ल्ड SDG 17, दैट इज पार्टनरशिप फॉर गोल्स, उसके बारे में सभी ने अपने अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने अपने इंडस्ट्री में, अपने अपने लेबोरेटरी में, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कैसे सस्टेनेबिलिटी के फील्ड में वो काम कर रहे हैं, जिसमें ग्रीन एनर्जी, जिसमें आपका अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ पावर, जिसमें आपका रिडक्शन ऑफ CO2 गैसेज, इन सब के ऊपर उन्होंने अपने टेक्निकल सेशन में उन्होंने बताया कि कैसे वो काम कर रहे हैं। सबने अपने अपने टारगेट्स भी बताए कि अभी उनका क्या रेट चल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है उनका
एज ऑन डेट कितना है और आगे आने वाला टाइम में उन्होंने 2030 के लिए क्या सेट कर रखा है। मेरा नाम प्रभुनाथ यादव है। मैं भारतीय मानक ब्यूरो में वैज्ञानिक ई के पद पर कार्यरत हूँ और आज हम लोगों ने यहाँ पे विश्व मानक दिवस का आयोजन किया था तथा इस कार्यक्रम में हमारे विभिन्न स्टेक होल्डर्स जो इंडस्ट्री के पार्टनर्स थे उन्होंने भाग लिया। और मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक अपने जीवन में मानकों का उपयोग करिए तथा ISI मार्क लगे हुए प्रोडक्ट को खरीदिए और उसकी गुणवत्ता जांचने के लिए। हम लोग मेधा डेयरी से आए और हमको इसके बारे में पता चला, हमने भी BIS लिया हुआ है। इससे लोगों में जागरूकता फैलाई जाए कि अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो और उपभोक्ताओं के पास अच्छे से अच्छी चीज़ें मिलें जिससे वो अपने स्वास्थ्य का लाभ लें और अच्छी चीज़ें कंज्यूम कर सकें। अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड पर GST विभाग की छापेमारी पड़ी जिसमें टैक्स अनियमितता की आशंका जताई जा रही है। अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड पर मंगलवार सुबह GST विभाग की टीम ने अचानक छापेमारी की। बताया गया कि जमशेदपुर से पहुंची 3 सदस्यीय टीम ने करीब 4 घंटे तक कंपनी के वित्तीय दस्तावेजों की बारीकी से जांच की। अचानक हुई इस कार्रवाई से कंपनी परिसर और आसपास के क्षेत्र में दिन भर गहमा-गहमी का माहौल उत्पन्न हुआ। कर्मचारियों में भी जांच को लेकर हलचल देखी गई। हालांकि GST विभाग ने अब तक किसी तरह का आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई टैक्स अनियमितता या कर चोरी से जुड़ी शिकायत के आधार पर की गई है। जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल विभाग के अधिकारी जांच रिपोर्ट तैयार करने में जुटे हैं। कोटका के हाता अभिनंदन होटल में फूड सेफ्टी पदाधिकारी ने जांच किया जिसमें किचन में गंदगी देख भड़के और काउंटर में पावरोटी पैकेट भी एक्सपायर पाया गया। इस दौरान फूड सेफ्टी पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि जांच में पाया गया कि होटल के किचन में गंदगी काफी पाई गई। मिठाई और खोआ की भी जांच की गई और सैंपल लिया गया। काउंटर में रखे पावरोटी पैकेट एक्सपायर पाया गया। दुकान का बड़ा लाइसेंस लेने के लिए भी कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि जांच के बाद कार्रवाई किया जाएगा। अभिनंदन होटल का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया तो इसमें किचन में थोड़ा गंदगी है, इसको सुधार करने के लिए आदेशित किया गया है। साथ ही जितने भी किचन के स्टाफ हैं तो सभी स्टाफ, कोई भी स्टाफ हेड कवर एप्रॉन नहीं पहने हुए हैं। उन लोग को बिना एप्रॉन हेड कवर के काम करने से मना किया गया। भविष्य में ऐसी होगी तो फिर पेनल्टी लगा देंगे। किचन में निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ जैसे खोआ पाया गया, क्योंकि इनका बहुत सा मिठाई खोआ से ही बना हुआ है, इसलिए मूल की जो खोआ है उसकी जांच कराना आवश्यक है। इस हेतु खोआ का एक सैंपल इन्फोर्समेंट सैंपल कलेक्ट किया गया है जो जांच के लिए भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। सर इसके अलावा सर और क्या देखिए पावरोटी? उसके बाद इनके यहाँ काउंटर पर कुछ पावरोटी का पैकेट लगभग 6-7 पीस था जो एक्सपायर हो गया था। 6-7 पीस, हाँ। उनको आदेशित किया गया कि भविष्य में एक्सपायर आइटम नहीं रखें और उस एक्सपायर ब्रेड को अपने सामने नष्ट करवाया गया है। दोबारा गलती होने पर लंबा पेनल्टी लगाई जाएगी। साथ ही इनका लाइसेंस की जगह पर रजिस्ट्रेशन पाया गया है। लाइसेंस की जगह पर रजिस्ट्रेशन पाया गया है, अतः इधर इन्हें यथाशीघ्र लाइसेंस लेने हेतु फॉर्म B अप्लाई करने का आदेशित किया गया है। किस चीज़ का लाइसेंस था सर? किस चीज़ का लाइसेंस? FSSAI का फूड लाइसेंस। अच्छा। इनके पास जो रजिस्ट्रेशन है वो छोटे छोटे दुकानों वाला है। ठेला गुमटी वाले लाइसेंस रखे हुए हैं जो इनके लिए वैध नहीं है। इनको बड़ा लाइसेंस फॉर्म B का लाइसेंस लेने के लिए आदेशित किया गया। कहा गया यथाशीघ्र 1 सप्ताह के अंदर वो अप्लाई करें। कुछ जुर्माना भी लगाया है सर क्या? जुर्माना नहीं लगाया गया है, आज चेतावनी दिया गया। भविष्य में दोबारा गलती होगी तो जुर्माना लगेगा। बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान प्रांगण में स्वदेशी मेला में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान प्रांगण में स्वदेशी मेला में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य महिलाओं एवं छात्रों को स्वावलंबी बनाना है। आज का थीम है कि बच्चे अपने पैर पर कैसे स्वावलंबी बन सके। छोटी बच्ची है तो ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकती है, तो मेहंदी उंदी का उन लोग में जो अंदर से इच्छा जाहिर करती है और उसको हम लोग क्रियान्वित करते हैं। उससे वो 2 पैसा अर्न कैसे करे कि उसके घर परिवार को उसके लिए उसमें सहयोग मिले।
और ये होता है कि उसमें लगन दूसरे तरफ ना जाके उसका मन भटके, वो अपने काम में अपना दक्षता दिखाए। इस तरह हम लोग अपने भारत को स्वावलंबी भी बनाते हैं। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिष्टुपुर और साक्षी के डीसी लॉन्च सैलून में असामाजिक तत्वों ने मचाया तांडव। बिष्टुपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। चुनाव से पहले झारखंड उड़ीसा बॉर्डर पर बने रसुन चोपा चेक पोस्ट से 12 लाख रुपए से ज्यादा हुए बरामद। बहरागोड़ा के माटीहाना फ्लाईओवर पर जमशेदपुर से गोपी बल्लापुर जाने के दौरान बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। और सारंडा को सेंचुरी बनाने का किया गया विरोध, ग्रामीणों ने निकाली आक्रोश रैली। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिल्म मिलेंगे और अनेक खबरों के साथ। नमस्कार।